नमस्कार साथियों, एससीपी और एमएससीपी के संदर्भ में वित्त विभाग से 25 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि एससीपी योजना का लाभ लेने के लिए विगत 7 वर्षों का संतोषजनक सेवा का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन होना जरूरी है। और ऐसे ही जो एमएससीपी है उसके लिए विगत 9 वर्षों का संतोषजनक सेवा का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने का प्रावधान है। यानी एससीपी के लिए 7 वर्ष का और एमएससीपी के लिए 9 वर्ष का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने का प्रावधान है। और यहाँ पर यह भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि फिर भी 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम हैं उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एससीपी स्वीकार की जा सकेगी। यानी अगर अवधि कम है तो उस स्थिति में 7 वर्षों का एसीआर उपलब्ध होने की तिथि को ही उनको एससीपी है वो स्वीकार हो सकेगी। और इसी प्रकार एमएससीपी के लिए भी 9 वर्षों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो उपलब्ध होने की तिथि को ही ये एससीपी स्वीकार होगी। तो इस प्रकार से एससीपी और एमएससीपी स्वीकृति हेतु संतोषजनक सेवा के लिए वांछित 7 और 9, 7 एससीपी के लिए और 9 वर्ष है वो यहाँ एमएससीपी के लिए संतोषजनक सेवा का मूल्यांकन प्रतिवेदन होना जरूरी है। और अगर ये 7 वर्ष और 9 वर्ष का नहीं होता है तो उतने ही वर्षों के लिए एससीपी और एमएससीपी की देयता में वृद्धि करके फिर एससीपी और एमएससीपी स्वीकृत की जा सकेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे एक कर्मचारी है जिनको एससीपी है वो दिनांक के से अगर देखें तो 25 से 2014 को देय है, लेकिन 2007-8 से 13-14 तक वांछित एपीएआर में से 6 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध हो पाते हैं। और वर्ष 14-15 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते हैं, तो उस कार्मिक की एससीपी 25/6/2014 के स्थान पर 1 वर्ष पश्चात यानी दिनांक 25/6/2015 को स्वीकृत की जाएगी। तो ये यहाँ पर 1 साल बाद में इनको एससीपी देय होगी। और इसी प्रकार से एक उदाहरण एमएससीपी का है। एक कार्मिक जिसकी एमएससीपी दिनांक 25/6/2023 को देय है और उसके आलोच्य अवधि 2014-15 से 22-23 में वांछित 8 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तो उपलब्ध हो जाते हैं और वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए 9 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते हैं। तो उस कार्मिक के एमएससीपी है वो 25/6/23 के स्थान पर 1 वर्ष पश्चात यानी दिनांक 25/6/2024 से स्वीकृत हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अगर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम अवधि का है तो यहाँ 1 वर्ष आगे जब वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूरा हो जाएगा 9 वर्ष का एमएससीपी के लिए और एससीपी के लिए 7 वर्ष का हो जाएगा, तो उस समय यानी 1 वर्ष की अवधि के बाद इनको ये एससीपी और एमएससीपी जो भी हैं उसका लाभ देय होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।